झारखंड प्रदेश का गोड्डा जिला वर्षा की अनिश्चितता वाले जिलों में से एक है और ये वर्षा आधारित क्षेत्र है जहां औसत वर्षा बहुत कम होती है। जिले में आदिवासी विशेष रूप से आदिम जनजातियों की बहुलता है। क्षेत्र में कृषि भूमि बहुत कम होने के साथ उसकी उत्पादन शक्ति भी काफी कम है। बारिश की अनिश्चितता ने कृषि कार्य की प्रवृत्ति को भी प्रभावित किया और परिणाम स्वरूप आदिवासी परिवारों में पलायन एक विकराल समस्या बन चुकी थी। गांव में लोगों के साथ वार्तालाप की और ये हमें पता चला कि वर्ष में 9 महीने लोग माइग्रेट कर जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं कार्य के लिए, चाहे वो गोड्डा शहर की ओर हो या दूसरे आसपास के राज्यों में हो। पलायन को रोकने के लिए क्षेत्र में मौजूदा संसाधनों का उपयोग कर उन्हें रोजगार परक बनाने से ही समस्या का समाधान संभव था। झारखंड राज्य जल छाजन मिशन ने नाबार्ड के सहयोग से क्षेत्र के विकास का बीड़ा उठाया। नाबार्ड की ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि योजना यानी RIDF प्रोजेक्ट के तहत जिले के सबसे पिछड़े प्रखंड सुंदर पहाड़ी और बोआरी जोर का चयन किया गया। जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए क्रियान्वयन संस्था के रूप में ग्रामीण विकास ट्रस्ट का चुनाव किया गया। नाबार्ड वाटरशेड का प्रोजेक्ट है जो कि गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। इसके PIA जो है वो ग्रामीण विकास ट्रस्ट है और नाबार्ड वाटरशेड का हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे 2 वाटरशेड पे हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक नाबार्ड वाटरशेड 1 है और वाटरशेड 2 है। फर्स्ट में हम लोगों का गोड्डा और सुंदर पहाड़ी ब्लॉक है। लगभग इसमें वाटरशेड एरिया हमारा जो कैचमेंट एरिया है 5000 हेक्टेयर में हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लगभग 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सुंदर पहाड़ी प्रखंड के चयनित जल छाजन क्षेत्र के 16 गांवों के प्रारंभिक अध्ययन से जो बातें उभर कर सामने आईं, गांव के संसाधनों में ऊपरी भूमि यानी अपलैंड की बहुलता है जो बंजर हो चुकी थी। वर्षा जल नदी नालों में बहकर चला जाता था। लोगों में कृषि के प्रति कोई रुचि नहीं थी। ग्रामीण कृषि के लिए लो लैंड पर निर्भर थे और साल में सिर्फ धान की खेती करते थे। परिणाम स्वरूप खाद्य असुरक्षा एवं भूखमरी होती थी। जनवरी फरवरी में ही जल स्रोत सूख जाते थे। क्रियान्वयन संस्था ग्रामीण विकास ट्रस्ट 3 कंपोनेंट NRM यानी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, प्रोडक्शन इन्हांसमेंट यानी उत्पादकता बढ़ाने पर जोर एवं लाइवलीहुड यानी जीवन यापन के साधन पर केंद्रित कर आगे बढ़ी। प्रथम चरण में ग्राम सभा के सहयोग से प्रत्येक गांव में किसान स्थायी समिति का गठन किया गया और किसान स्थायी समिति के माध्यम से ही नाबार्ड RIDF प्रोजेक्ट की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाने लगा। ग्राम सभा मीटिंग किए और मीटिंग करने के बाद गांव वाले से एक संगठन गठन किए जिसका नाम था कृषि स्थायी समिति। कृषि स्थायी समिति में उसमें अध्यक्ष और सचिव को चुना गया। उसके बाद मेंबर हुए, सदस्य हुए। उसके बाद गांव में हम लोग ग्राम सभा डेली करते थे। डेली करते करते उसके बाद हम लोग गांव वाले से कृषि स्थायी समिति से प्लानिंग प्रोसेस में गए और उनसे इस गांव में क्या डिमांड था उस डिमांड के तहत देखते हुए इस गांव में हम लोग TCV, वैट, लूज बोल्डर तालाब का चयन किया। क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से बारिश के पानी को रोकने का पर्याप्त उपाय किया जाने लगा। क्षेत्र में 80% जमीन अपलैंड एवं बंजर थी। वर्षा के पानी को उसी जगह रोकने के लिए ऊपरी जमीन का उपचार किया गया। रिज टू वैली अप्रोच के साथ ऊपरी इलाकों में सघन कार्य किए गए। कम लागत वाली छोटी संरचनाओं की स्थापना कर भूमि का उपचार किया गया। उसके लिए TCB एवं LBS जैसे संरचनाओं का सहारा लिया गया। ऊपरी जमीन यानी अपलैंड का उपचार होने से निचली एवं मध्य भूमि में भरपूर नमी मिलने लगी। पहले पानी बहुत नीचे था। जब से जल छाजन कार्य हुआ तब से पानी का स्तर ऊपर आ गया। कुआं भी सूख जाता था, पानी पड़ता था वर्षा दिन, वैसे पानी बह जाता था। तालाब एवं कुएं जो गर्मी में सूख जाते थे अब जल स्तर ऊपर आ गया। परियोजना क्षेत्र के चंदना, करमटोला,
बड़वा जैसे गांवों में तालाब, टीसीबी और वैट के कार्य किए गए। परिणाम स्वरूप खेतों में पानी की चमकती हुई रेखा दिखने लगी। परियोजना क्षेत्र की 5 पंचायत चंदना, झिलुआ, बूढ़ीपुरा, तिलाबाद एवं सुंदमरा, सभी जगह की कहानी एक ही है। पंचायत के सभी गांवों में हरियाली दिखने लगी। मलमला एवं दामा में ग्रामीणों के द्वारा किए गए जल छाजन के कार्य से तो इलाके की तस्वीर ही बदल गई। यहां रीच टू वैली जल उपचार की परिकल्पना को साकार कर बूंद बूंद जल को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। अपलैंड ट्रीटमेंट में जैसे रीच टू वैली कॉन्सेप्ट जो वाटरशेड में होता है, जल छाजन कार्यों में होता है, ये इस देखा जाए तो इस पैच का सबसे रिच पॉइंट है, यानी सबसे ऊपरी पॉइंट है, जहाँ से हम लोग इस ढलान पे नीचे वैट का काम किया गया है। जस्ट इस जो ये फुटहिल है, ये फुटहिल पे 2 रो में वैट का काम किया गया है, जहाँ पे सारा जो इस पहाड़ का पानी है वो यहाँ पे आके वैट में ट्रैप होता है, इस लाइन में और इसके अगली लाइन में, जिसके कारण यहाँ पे इस एरिया में और नीचे एरिया में भी आप साफ देख सकते हैं कि हरे हरे घास है। मॉइस्चर वगैरह जो है बहुत ही ऊपर है उस सतह पे, और जिसके कारण यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह भी फॉरेस्ट के द्वारा किया गया है। ये एक्चुअली फॉरेस्ट लैंड ही है। तो यहाँ पे वैट का काम हुआ है। अगले इसी पैच में आगे जब हम लोग नीचे जाएंगे वैली साइड में, तो हम लोग वहाँ पे जाके LBS और SGP का काम भी देखेंगे। यहाँ अपलैंड में हजारों SCT बनाए गए। फिर उसी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नाली को चिन्हित कर सैकड़ों की संख्या में LBS बनाए गए, ताकि पानी के संरक्षण के साथ मिट्टी का क्षरण भी रोका जा सके। पहाड़ का जो पानी पहले बहता था ना सर, तो वो नीचे चल जाते थे। तो अभी जो है ये LBS का जो हम लोग काम किए हैं, तो पहाड़ का पानी धीरे धीरे इस पे रुकता है, फिर इसके बाद और LBS है। वहां 8 से 10 एकड़ में लगभग 3000 TCB का निर्माण किया गया। परिणाम स्वरूप निचले क्षेत्रों में सालों भर नमी रहने लगी। TCB किए थे तो उससे जो है प्रभाव हम लोग नीचे ज़मीन स्तर पे बढ़िया दिख रहा था। फिर भी यहाँ इतना ही ढलान ज़मीन है, जिसके कारण हम लोगों ने ACT किया। हमको देखिए इसमें जो दिख रहा है पानी भी है और हरियाली भी है। अब जो है इससे और ज़्यादा हमको लगता है कि नमी रहेगा खेत में। जब हम लोगों ने यहाँ पिछली बार TCB का काम किया था, तो जो TCB का एरिया है उसको पूरी तरह से हम लोगों ने सैचुरेट कर दिया था, जिसके कारण हम लोग जो देख रहे हैं जो बिल्कुल लो लैंड है, वहाँ पे अभी भी हरियाली है और अच्छी खासी नमी है। लेकिन ऊपर का जो एरिया है, जो बहुत ही ज़्यादा ढलान था, जिसमें हम लोग को SCT या स्टैगर ट्रेंच या फिर हम लोग को CCT करना था, वो हम लोग नहीं कर पाए थे। हमारे कुछ कमियां थी, जिसके कारण उसको हम नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार जब हम लोगों का एनुअल एक्शन प्लान अप्रूव हुआ और उसमें हम लोगों को SCT अप्रूव हुआ, तो हम लोगों ने इस पूरे एरिया को, जिसमें जहाँ बहुत ज़्यादा ढलान था, उसमें हम लोगों ने पूरे एरिया में SCT किया है, और उसका आगे आने वाले अगले सीज़न में काफ़ी अच्छा और भी ज़्यादा प्रभाव दिखेगा इसमें। मध्य एवं ऊपरी क्षेत्र के बंजर भूमि पर घास उगाए। पहले जहां मवेशियों के लिए भी पानी नहीं मिल पाता था, वहां खेतों के छोटे छोटे गड्ढों में मवेशियों के लिए पानी एवं मैदान में चरने के लिए हरे हरे घास मिल रहे हैं। लोग बागवानी की ओर प्रेरित हो रहे हैं। क्षेत्र में अभिसरण के तहत सैकड़ों एकड़ में बागवानी हो रही है।
पूरे परियोजना क्षेत्र में कुल 68 तालाबों का निर्माण कराया गया है। तालाबों में पानी तो सुरक्षित हो ही रहा है, लोग मछली पालन कर आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं। मछली भी खाने के लिए भी मिला, बेचने के लिए भी मिला, पटाने का भी मिला और नहाने का भी मिला। गाय मवेशियाँ भी पीने और खाने के लिए भी मिला, सब कुछ का सुविधा मिला। खेतों में पानी तो हो गया, अब असली चुनौती त्रिफसलीय खेती को ग्रामीणों के बीच अभ्यास में लाना था। इसके लिए धान के अलावा अन्य नकदी फसल उपजाने के लिए किसानों को प्रेरित करना था। किसानों के बीच नकदी फसल के लिए मुफ्त बीज बांटे गए। बीज वितरण का मुख्य उद्देश्य तो यही था कि प्रोडक्शन एनहांसमेंट के अंतर्गत जो हम लोगों को एक तो प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, जो बैरल लैंड है, जो हम लोगों ने काम किया है वर्षा का पानी रोकने के लिए। वर्षा का पानी जब रुका है तो जगह जगह खेतों में नमी है, और पहले क्या होता था कि सिर्फ एक फसल लेते थे लोग, तो हम लोगों को द्विफसली त्रिफसली की ओर जाना था, जिसके कारण किसानों को बढ़ावा देने के लिए अपने तरफ से जो हम लोगों के प्रोडक्शन एनहांसमेंट मद में जो हम लोगों की राशि थी, उस राशि से वाटरशेड के 16 गांवों में हम लोगों ने बीज वितरण किया। चना हो गया, सरसों हो गया, मूंग हो गया, आपका टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, ब्रिंजल हो गया, इन सब चीज़ बीज का वितरण किया गया, जिसके कारण कि वहाँ से जो प्रोडक्शन हो रहा था, एक तो लोगों को सालों भर खाने के लिए न्यूट्रिशन मिल रहा था, दाल मिल रहा था, उससे खाने के लिए उन लोगों को सब्जियां मिल रही थी। साथ ही साथ वो लोग प्रेरित हो रहे थे कि हम लोगों अब ये कर सकते हैं। हम लोग एक फसल जो हमेशा हम लोग धान लेते थे, अब हम लोग दूसरे साल के दूसरे फसल की तरफ भी जा सकते हैं, गेहूं की तरफ भी जा सकते हैं, चना की तरफ भी जा सकते हैं, दलहन तिलहन हर तरह के फसल हम लोग ले सकते थे। हम लोगों का जो उद्देश्य था बीज बांटने का यही था, उनको एक आदत लगाना था हम लोगों को। हम लोगों को जल छाजन विभाग से चना मिला था। चना हम लोग फसल उपजाते हैं और बहुत अच्छा हुआ। सालों भर दाल खाने का हम लोगों का हो जाता है, बहुत अच्छा है। और ये जल सृजन परियोजना से हम लोग 16 गांव में पूरा बीज वितरण किए हैं, और प्रत्येक गांव में हम जा के लगवाए हैं। छगल खोई ले नाम किदा ये को न तुड़ी को से नवा ये को हो बूट को हो और ते नवा ये चिंगे। कृषि को आसान बनाने के लिए किसान स्थायी समिति के बीच कृषि उपकरण बांटे गए। परिणाम ये हुआ, पूरे जल छाजन क्षेत्र में लोग नकदी फसल की ओर आकर्षित हुए। आसपास के बाजारों में सब्जियां सजने लगीं, लोगों की आमदनी बढ़ी और आत्मनिर्भर हुए। पूरे जल छाजन क्षेत्र में जल एवं मिट्टी के प्रबंधन के लिए जो संरचनाएं बनाई गईं, वो इस प्रकार है। टीसीबी 707 हेक्टेयर में, वेट 1677 हेक्टेयर में, कृषि तालाब 68, एलबीएस 10,890 क्यूबिक मीटर में, गली प्लग 9,200 क्यूबिक मीटर में एवं 2 चेक डैम की स्थापना भी की गई है। इस प्रकार प्रतिवर्ष 7,184 करोड़ लीटर पानी को नदी नालों में बहकर जाने से रोक लिया गया। ग्रामीण 5 वर्षों की मेहनत के बाद काफी हद तक खेतों में पानी को संरक्षित करने में सफल हो गए हैं। चूंकि अब कार्यकारी संस्था क्षेत्र छोड़ने वाली है, पानी संरक्षण के अभ्यास को ग्रामीण अनवरत जारी रखें, ये बड़ी चुनौती है। अब उद्देश्य है कि वर्ष 2022-23 में जब लोगों ने इस परियोजना को पूरा कर लिया है, तो उस क्षेत्र के ग्रामीण इसका आगे चलकर भी लाभ उठा सके। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज के रूप में हम लोगों ने रखा है। इसके लिए साथ ही साथ ग्रामीण विकास ट्रस्ट की तरफ से ग्रामीण स्तर पर अनेक संस्थाओं का निर्माण किया गया है। प्रत्येक ग्राम में एक एक कृषि समिति बनाई गई है, जो इन संरचनाओं का मेंटेनेंस भी करेंगी और इसके जल का भरपूर लाभ कृषि के लिए उठा सकेगी। आने वाले दिनों में जब हम वहाँ से अलग हो जाएंगे, परियोजना से अपने आप को अलग कर लेंगे, तब इन संस्थाओं का ही ये दायित्व होगा कि वो अब 1 फसला से 2 फसला या 3 फसला अपने क्षेत्रों को विकसित कर सके। इसके लिए उनके ड्रेजरी को कम करने के लिए बहुत तरह के कृषि उपकरण भी दिए गए हैं, ताकि किसान कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा भूमि से लाभ ले सके, अपने बागवानी और खेती को आगे बढ़ा सके। ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। जो जंगलों पर
आश्रित थे, अब वे अपने खेतों पर आश्रित हो गए हैं, अपने खेतों से भरपूर उपज ले रहे हैं। नाबार्ड RIDF योजना ने सबकी जिंदगी बदल दी, विकास की गति को बल मिला।